टॉपिक है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और ये कब एप्लीकेबल होती है, इसके लिए इन कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड एज सक्सेस और फेलियर। जिस तरह हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कहा कि आउटकम्स जो हैं वो दो तरह की होंगी, एक तो सक्सेस और सेकंड फेलियर। सेकंड क्या है? सेकंड सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। थर्ड क्या है? एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स। चेंज हमारे पास कहाँ पे आया है? ये इसमें जो नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक्सपेरिमेंट वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करेंगे टू ऑब्टेन द फिक्स्ड नंबर के ऑफ सक्सेसिव, फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसिव के अगर हमने कोई फिक्स्ड नंबर के कोई भी नंबर हमने अचीव करना है तो उसके लिए उस नंबर को अचीव करने के लिए हमें वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स अपना एक्सपेरिमेंट क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। इट मीन्स बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल और सेकंड क्या है हमारे पास? बायनॉमियल और सेकंड है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में क्या डिफरेंस हैं? इसमें भी इंडिपेंडेंट होता है, इसमें भी इंडिपेंडेंट होता है, इसमें भी दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, इसमें भी दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? यहाँ पे जो ट्रायल होती है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स है। अब ट्रायल क्या होती है? जब हम एक सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसका जो एक सिंगल आउटकम आती है उसको हम ट्रायल कहते हैं। सिंगल एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास ट्रायल कहलाता है। नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड इन फिफ्थ टॉस। कितनी टॉसेस हमने करनी है? 5 टॉसेस करनी है और हेड कितने आने चाहिए? तीसरे नंबर पे हेड आना चाहिए। इट मीन्स हमने क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड इन फिफ्थ टॉस। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है थर्ड हेड इन फिफ्थ टॉस। इट मीन्स पहली 2 टॉसेस में क्या होगा? हेड नहीं आएगा, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे 4c2 p पावर 2। मीन्स पहली 2 ट्रायल्स में हेड नहीं है, तीसरी ट्रायल में हेड है, तो तीसरी दफ़ा पे हम बाद में p से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास p क्यूब इंटू क्यू स्क्वेयर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड इन फिफ्थ टॉस। 5 दफ़ा आपने टॉस की है जिनमें से पहली 2 पे आपके पास हेड नहीं आया, ओके। प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है थर्ड हेड की इन 5 टॉसेस। 5 आपने टॉसेस की हैं, तीसरी दफ़ा में हेड आता है, तो इट मीन्स पहली 2 टॉसेस में हेड नहीं होगा। तो पहली 2 टॉसेस में जब हेड नहीं होगा तो q की पावर 2 आ जाएगी और थर्ड टॉस पे हेड है तो p पावर 3 आ जाएगी। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 k माइनस 1 इन फिफ्थ टॉस है ना। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, बेसिकली हमारे पास 5 था, तो इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 5 थी और यहाँ पे 4 है, तो इट मीन्स ये क्या है? x माइनस 1 है और यहाँ पे हमने 2 लिया। इन थर्ड हेड है तो अगर आप इसको k से डिनोट करें तो यहाँ पे k माइनस 1 है और p पावर k का मतलब क्या है कि यहाँ पे थर्ड हेड है, तो आपकी जो सक्सेस है वो तीसरे थर्ड के लिए है, तो p पावर 3 आ जाएगा। और q पावर हमारे पास किस तरह से आएगा? q की पावर 2 है, तो 2 हमारे पास आता है x माइनस k। ओके, तो इट मीन्स जो है हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 k माइनस 1 p पावर k q पावर x माइनस k। x क्या है हमारे पास? 5 है, k क्या है हमारे पास? 3 है, तो अगर आप इसको माइनस करें तो ये हमारे पास q पावर q का स्क्वायर आ जाता है। x माइनस 1 c k माइनस 1 p पावर k q पावर x माइनस k। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ये नेगेटिव उसके बाद
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस तरह नज़र आ रहा है हमारे पास x माइनस वन सी के माइनस वन पी पावर के क्यू पावर x माइनस के, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जितने नंबर पे हमें सक्सेस अचीव होगी वो हमने लिखना है x माइनस वन सी के माइनस वन पी पावर के क्यू पावर x माइनस के। तो इट मीन्स हमारे पास जो x की जो वेरिएशन होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ये हमारे पास पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, केथ नंबर पे हमारे पास k होगी, फिर उसके बाद k प्लस वन के प्लस टू एंड सो ऑन। ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और ये जो है ये x की वेरिएशन है जो k से k प्लस वन के प्लस टू एंड सो ऑन इसी फॉर्मेट पे स्टार्ट हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं, ये p और k जो है ये इसके क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। वेयर p एंड k आर इट्स पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके बगैर हम क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर उसका डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका डेंसिटी फंक्शन आपने याद रखना है जो है x माइनस वन के माइनस वन पी पावर के क्यू पावर, इन दोनों का डिफरेंस जो कि हमारे पास बनता है x माइनस के। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, द फोर्थ सिक्स इन 10th थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाइस को आपने 10 दफ़ा रोल किया है और चौथी दफ़ा में आपके पास 6 आया। इट मीन्स जो आपकी सक्सेस है वो 4th टाइम पे है। तो आपने टोटल कितनी दफ़ा इसको रोल किया, 10 दफ़ा। जब 4th टाइम आपके पास इसकी सक्सेस है, यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, पी पावर के आता है। के क्या है हमारे पास 4 है, और 10th क्या है हमारे पास n है। क्योंकि पावर क्या आती है, ये हमारे पास आती है k माइनस एक्स। इन दोनों का डिफरेंस आता है जो कि 9 माइनस 3 6 है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह से होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए x की जो वेरिएशन है वो हमारे पास k प्लस वन के प्लस टू एंड सो ऑन आएगी। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है जब x आपके पास k के इक्वल है, अभी हमने देखा है यहाँ पे k इज़ इक्वल टू 4 था, जब x आपके पास k के इक्वल है तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आती है वो p पावर k आती है। ठीक है, जब x आपके पास k माइनस, जब x आपके पास किसके इक्वल है, k प्लस वन के इक्वल है। अगर x आपके पास यहाँ से ये डेंसिटी फंक्शन से देखें, अगर x आपके पास k के इक्वल है, ठीक है, k के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे हुआ है k माइनस वन सी के माइनस वन पी पावर k, और x k के इक्वल है q पावर k माइनस k। तो ये भी 1 हो गया हमारे पास, और ये भी हमारे पास 1 हो गया, p पावर k रह गई। नेक्स्ट, अगर हम p को जो है वो नेक्स्ट क्या अप्रोक्सीमेशन है, x की जगह पे हमने क्या लिखा है, x इज़ इक्वल टू k प्लस वन लिया। जब आपने x को k प्लस वन के इक्वल लिया है तो अगेन इसी में रिप्लेस करेंगे। x की जगह पे आपने k प्लस वन लिया और माइनस वन ऑलरेडी मौजूद है, k माइनस वन हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। x क्या है हमारे पास, k प्लस वन है, p पावर k एज इट इज़ है, और यहाँ पे जो है q की पावर x की जगह पे k प्लस वन लिखा, माइनस k लिखा, तो ये k माइनस k से कैंसिल हो जाएगा, और ये देखें यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स k सी k माइनस वन पी पावर k क्यू पावर 1 आ गया। इसी तरह से जितनी भी नेक्स्ट कंसेक्टिव वैल्यूज़ होंगी आपने उन सब के लिए जो है ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये देखें सेम वही है, यहाँ पे आया k सी k माइनस वन पी पावर k क्यू पावर 1। वी नीड k नंबर ऑफ सक्सेसेस, सो p पावर k जो है वो रिमेन्स सेम। सब में अगर आप देखें तो p पावर k जो है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं वो k हैं। ठीक है, बाकी जो है वो अकॉर्डिंगली वेरी करते जाएंगे। अगर आप देखें तो q पहले 1 है, उसके बाद 2 है, नेक्स्ट में 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें पहले हमारे पास k है, फिर k प्लस वन है, यहाँ पे नेक्स्ट k प्लस टू, इसी तरह से इसी पैटर्न पे ये नेक्स्ट होता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि x माइनस के जो है k को g के इक्वल रख लिया। क्यों g के इक्वल रख लिया, क्योंकि हमारे पास इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने क्या किया, x माइनस के को g के इक्वल रख लिया। इट मीन्स हमारे पास x माइनस के जो है वो
जी के इक्वल है और x की वेरिएशन हमारे पास पहले k है, फिर k+1 है, फिर k+2। ये क्यों किया? ताकि हमारे पास k जो है वो ख़त्म हो जाए और x जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ जाए। पहले यहाँ पे क्या है, x की जगह पे k रिप्लेस करेंगे, k माइनस के इज़ इक्वल टू जी। इट मीन्स जी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। सेकेंड टाइम हम k+1 रिप्लेस करेंगे तो k+1 माइनस के इज़ इक्वल टू जी। तो ये g की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह g की वैल्यू 2 आ गई और सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास g की वैल्यूज़ कंसेक्टिव नंबर्स की फॉर्म में आ जाएंगी, जो जिससे हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास p पावर k ऐसे ही रहा, q आ गया और सेम इसी तरह इनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया? नाउ अब ये सारा किस टर्म्स में कन्वर्ट हो गया? g में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वैसे ये g में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे y की जगह पे g है, प्रोबेबिलिटी ऑफ g और p, k। अब हमने किस तरह से इसको लिखना है? हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, जो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन था, उसको भी इसी में कन्वर्ट कर लेंगे। डेंसिटी फंक्शन हमारे पास था x-1 ck-1 x-1 ck-1 और था p पावर k q पावर x माइनस k था। ये हमारे पास इस फॉर्म में था। ठीक है, अभी हमने रिप्लेस किसको किया? g को हमने रिप्लेस किया x माइनस k से। ठीक है, इससे रिप्लेस किया। इट मीन्स इस सारी टर्म्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? g में कन्वर्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ x इन्वॉल्व है वहाँ वहाँ हमने, आप इसको ज़रूरी नहीं है कि g का नाम दें, इसको y का भी नाम दे देंगे। जहाँ जहाँ x इन्वॉल्व है वहाँ वहाँ हम क्या रिप्लेस कर देंगे? उसको इन टर्म्स ऑफ g लिखेंगे। इट मीन्स यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा? k प्लस g के इक्वल आ जाएगा, या फिर k प्लस y के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें k प्लस g, या अगर आपने y का नाम दिया तो यहाँ पे k प्लस y आ जाएगा, -1 ओवर k c k माइनस 1 आ गया, p पावर k एज इट इज़ आया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास सब में सेम रहेगी, q पावर x माइनस k है। तो यहाँ पे देखें x की जगह पे आपने ये चीज़ रिप्लेस की। इट मीन्स q पावर क्या आ गया? हमारे पास g आ गया। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आता है, a से b ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट, इट मीन्स ये क्या हुआ? y रखना है, y रख लें, g रखना है, g रख लें, लेकिन कोई एक वेरिएबल का नाम रखना है। तो ये आ गया y प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1 p पावर k q पावर y। ये भी आपको मैंने बताया कि ये किस तरह से ये होता है। y की जो वेरिएशन है यहाँ से हम देंगे, ये 0 से ऑनवर्ड है। और ये जो दोनों हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो अभी हमने की, जो कि हमारे पास x माइनस 1 सी के माइनस 1 थी, p पावर k थी, q पावर x माइनस k थी। ये वाला डेंसिटी फंक्शन और ये वाला डेंसिटी फंक्शन दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, एक ही बात होगी। ठीक है, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लें या फिर इस फॉर्म में लिख लें, ये दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट हम इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx है, जिसको हमने समीशन के फॉर्म में लिख लिया। समीशन x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर tx, उसके साथ इसका क्या आ जाएगा? डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। अब देखिए, वेरिएबल जो है वो हमारे पास डमी वेरिएबल होता है, चाहे हम उसको x लिख लें, y लिख लें, z लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएशन हमारे पास वही रहती है। तो आप इसकी जगह पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो e रेज़ टू द पावर tx इन टर्म्स ऑफ x है, तो यहाँ पे भी आप x लिख लें, या फिर आप इसको ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ y ले लें, जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे मर्ज़ी ले लें। तो ये x प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1, यहाँ पे देखें जो यहाँ पे k माइनस 1 है वही कम्बिनेशन के जो सबस्क्रिप्ट में है वो भी k माइनस 1 है, p पावर k आ गया, और q पावर पहले y था, अब हमने x के लिए यूज़ कर रहे हैं, x यूज़ कर रहे हैं, तो q पावर x आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसका कुछ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस फॉर्म में आ गया। e रेज़ टू द पावर tx, एफ ऑफ x की जगह पे हमने ये वाली उसकी जनरेटिंग फंक्शन लिख दिया। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें, पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, p पावर k रह जाएगा। इसी तरह से बाकी सारी टर्म्स आपने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसको 3-4 टर्म्स तक आप इसको लिख लें, ताकि हमारे लिए इसको नेक्स्ट जो है वो कंबाइन करने में आसानी हो सके। तो 3 टर्म्स तक हमने लिख लिया। mx ऑफ t हमारे पास किसके इक्वल आएगा? p पावर k। आपने इन सब में से कॉमन ले लेना है, तो बाकी टर्म्स को आपने ब्रैकेट्स में लिख लेना है।
p पावर k जब यहाँ से कॉमन आएगा तो ये किसके इक्वल आएगा, अगर आप देखें तो ये होता है 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, कुछ इसी फॉर्म में ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा तो इसको हमने अगेन इसी फॉर्म में लिख दिया 1 माइनस क्यू ई रेज़ टू द पावर टी होल पावर माइनस के। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या आया, एम एक्स ऑफ टी, ये पी जो है इसकी पावर भी के है और इसकी पावर माइनस के है, इट मीन्स हम इसको ओवर में ले जाएंगे, p ओवर 1 माइनस क्यू ई रेज़ टू द पावर t और इस होल की पावर k जो है, ये हमारे पास आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हमें मोमेंट्स ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है ये ज़ुबानी याद रखना है, p ओवर 1 माइनस क्यू ई रेज़ टू द पावर t होल पावर k। अबाउट ओरिजिन अगर आपने कैलकुलेट करना है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, तो आपको पता है हमें क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू t। एम एक्स ऑफ टी एट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, फर्दर डेरिवेटिव भी आपने इसका फाइंड आउट करना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जहाँ जहाँ पे टी आएगी वहाँ पे हमने ज़ीरो रिप्लेस कर देना है। तो t इज़ इक्वल टू ज़ीरो अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, 1 माइनस क्यू रह जाएगा। माइनस करने के बाद पहली दो वैल्यूज ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, एम एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे ज़ीरो रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास के क्यू ओवर पी आ जाएगा, के ओवर पी इंटू क्यू, यहाँ पे के क्यू ओवर पी आ जाएगा। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमेशा मीन के इक्वल आता है। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन अगर आप कैलकुलेट करें तो इसी का जो है वो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। कब कैलकुलेट करेंगे, टी ज़ीरो रिप्लेस करने से पहले आप उसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो है वो माइनस के माइनस 2 है, तो माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये ओवर में चला जाता है, के प्लस 2 हो जाता है। इसी तरह से जहाँ जिनके साथ माइनस के है तो माइनस के इंटू माइनस के माइनस 1 है तो इसको ओवर में हम लेंगे और फिर इसका एलसीएम लेंगे और फिर उसके बाद ये हमारे पास के ओवर क्यू है। तो यहाँ पे देखें ये पी के अगर आप अंदर लेके जाते हैं तो ओवर में भी पी के प्लस 2 है तो पी के एक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर रह गया, यहाँ पे पी है। अगेन हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे जो कि पी स्क्वायर है और पी स्क्वायर रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन लेंगे। इसको अगर आप सेपरेट हम तब करेंगे अगर हमें कोई फ़ायदा हो रहा हो, कुछ कैंसिलेशन हो रही हो तो तब हम इसको करेंगे। इसी तरह से बाकी भी आपने कैलकुलेट कर लेना है। जो वेरिएंस होता है वो हमारे पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के इक्वल होता है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के इक्वल होता है। ठीक है, ओरिजिन का आपने कंसिडर नहीं करना, अबाउट मीन के इक्वल होता है। तो ये सिग्मा स्क्वायर से इसको डिनोट करते हैं तो ये होगा μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है मोमेंट्स अबाउट मीन को हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन लिख सकते हैं। तो ये μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। μ2 डैश हमारे पास अभी ये आया, μ1 डैश हमने पहले कैलकुलेट किया है कि क्यू ओवर पी के इक्वल होता है। तो सिग्मा स्क्वायर आ गया हमारे पास के क्यू ओवर पी स्क्वायर, ओवर में हमारे पास पी स्क्वायर आ गया। तो सिग्मा स्क्वायर को अगर आप इन टर्म्स ऑफ म्यू लिखना चाहें, म्यू हमारे पास है के क्यू ओवर पी और एक पी को हम सेपरेट कर लेंगे तो इसकी जगह पे म्यू लिख दिया, 1 ओवर पी लिख दिया। इट मीन्स म्यू इज़ इक्वल टू पे सिग्मा स्क्वायर आ गया। ये लास्ट है हमारे पास। यहाँ पे देखें अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इसका जो मीन ग्रेटर होता है या फिर वेरिएंस बड़ा होता है, तो बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि इसका वेरिएंस बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअली जो है एज पी लाइज बिटवीन 0 and 1 सो वेरिएंस इज़ ग्रेटर देन इट्स मीन। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये किस तरह से बड़ा है, ये देखें यहाँ पे इसकी जो मीन की वैल्यू है वो हमारे पास के क्यू ओवर पी है, ये वाली मीन की वैल्यू है के क्यू ओवर पी और इसके वेरिएंस की वैल्यू ये है। अब पी स्क्वायर ओवर में है, अगर तो इसके साथ होता तो वेरिएंस छोटा हो जाना था, ओवर में है और पी जो है वो 0 से
1 के इन बिटवीन है, इट मीन जब ये ऊपर जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका वेरिएंस जो है वो हमेशा बड़ा होता है। लेकिन अगर आपको याद है तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके अपोजिट स्टेटमेंट होल्ड करती थी। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, इसी में भी पूछ सकते हैं।